नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल PS एजुकेशन में। और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ नंबर सिस्टम का ये पार्ट 4 है। मैंने 3 पार्ट नंबर सिस्टम के पढ़ा दिए हैं, ये फोर पार्ट है। आओ चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो नंबर सिस्टम में ये एक टाइप है। आज मैं नंबर सिस्टम के 3-4 टाइप क्लियर करूँगा। ये एक टाइप है, टाइप 1 है। जैसे ऐसा होता है x की घात n माइनस a की घात n होता है। तो इस फॉर्म में क्वेश्चन आता है, अगर n बराबर सम है, n बराबर ये सम है, तो ये x माइनस a और x प्लस a से कटेगा। अगर इसी फॉर्म में x की घात n माइनस a की घात n है और n विषम है, तो ये x माइनस a से कटेगा। अगर यहाँ प्लस भी है और n विषम ही है, तो x प्लस a से कटेगा। तो ये ऐसे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। मैंने एक क्वेश्चन यहाँ लिख भी रखा है, जैसे ये है 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ये इस फॉर्म में है, n बराबर सम है 2 है, तो सम है n बराबर, तो ये 5 प्लस 4 9, 5 माइनस 4 1, 9 और 1 दोनों से कटेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन नंबर सिस्टम में आते हैं। अब दूसरा टाइप है टाइप 2। जैसे ये है, ये एक फॉर्मूला है जो नंबर सिस्टम में बहुत पूछा जाता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है अच्छी तरीके से। इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इस क्वेश्चन में कभी ऐसा होता है भाज्य पूछ लिया जाता है, भाजक दे दिया जाता है, कभी भागफल दे दिया जाता है, भाज्य पूछ लिया जाता है। इस प्रकार के इसमें क्वेश्चन होते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जैसे 5 37 है, तो हम इसे भाग करेंगे 5 सत्ते 35, तो 7 में 5 गया, 2 शेष बचेगा। तो इसमें 5 को हम भाज्य कहेंगे। जिस संख्या से भाग करते हैं, जो भाग करते हैं उसे भाज्य कहते हैं। और 37 को नहीं, जिस संख्या से भाग करते हैं उसे भाजक कहते हैं। जैसे 5 इसमें भाजक है और 37 भाज्य है। 37 भाज्य है जिस संख्या को भाग पढ़ते हैं। और जो भाग करके आता है 7 आया है, जैसे 7 भागफल है, और जो शेष बचता है वो शेषफल है। तो ऐसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम करते हैं टाइप नंबर 3। यह भी नंबर सिस्टम का टाइप 3 है। टाइप 3 समझाता हूँ मैं आपको। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये तीनों क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन देखने में तो ये तीनों सेम हैं, लेकिन इनके आंसर तीनों के अलग अलग तरीके से निकलते हैं। जैसे ये है 3 की घात 2, 2 की घात 2 के ऊपर 2। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है, उसमें ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट है नहीं इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन को ऊपर से सोल्व करते हैं। जैसे 3 की घात 2 के ऊपर 2 है, तो 2 खुलेगा, 2 के ऊपर 2 4। और अब 3 की पावर 2 है, 2 की पावर 4 है, तो सबसे पहले 2 की पावर 4 खुलेगा, तो 2 की पावर 4 होता है 16। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 की घात 16। अब ये क्वेश्चन है, ये ऐसे नहीं होगा, या इस तरह होगा। जैसे यहाँ ब्रैकेट नहीं है तो पहले ये खुलेगा, 3 की घात 2, ब्रैकेट वाला बाद में खुलता है, 2 की घात 2 4 हो जाएगा। अब जो बाहर है और जो ब्रैकेट के अंदर है स्क्वायर पावर है, उनकी गुना हो जानी है। जैसे 3 की घात 8, तो इसका आंसर ऐसे आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत क्वेश्चनों में, बहुत पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। MTS NTPC रेलवे, अब की बार NTPC में ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत आए थे भर भर के। तो जैसे ये है 3 की पावर 2, तो सबसे पहले अंदर का ये पूरा कर लो, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा। अब जो ब्रैकेट के बाहर होता है उसकी हम डायरेक्ट इसमें गुना कर देते हैं, 4 की 2 में गुना हो जाएगी, 3 की घात 8। तो ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व होते हैं। तो मैंने ये 3 टाइप बताए हैं आपको। ये है टाइप 4। ये टाइप 4 है। जैसे ये क्वेश्चन है 7 4 3 2 1। इस क्वेश्चन में हमें इस क्वेश्चन की, इसमें 2 की फेस वैल्यू निकालनी है। 2 की फेस वैल्यू मतलब जातीय मान।
जातीय मान निकालना है। तो जिस भी क्वेश्चन का हमें जातीय मान निकालना है तो उस क्वेश्चन का जातीय मान वही होता है। इस क्वेश्चन का दो का जातीय मान निकालना है तो 2 ही होगा। इस क्वेश्चन में जैसे हम 3 का जातीय मान निकालेंगे, 3 का जातीय मान 3 ही होगा। जिस भी क्वेश्चन का हम जातीय मान निकालेंगे तो वो सेम ही होगा। जिसमें 1 का जातीय मान निकालेंगे तो वो 1 ही होगा। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का स्थानीय मान निकालना। स्थानीय मान निकालने का अलग होता है फैक्टर। जैसे यही है क्वेश्चन 7 4 3 2 1। इसमें हमें क्या करना है, 2 का स्थानीय मान निकालना है। 2 का स्थानीय मान, स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान निकालना है तो 2 लिखना है और 2 के बाद 2 से पहले जितनी संख्या होती है उतनी 0 लगा देनी है। इसका स्थानीय मान 20 है। जैसे हमें 4 का स्थानीय मान निकालना है, 4 का स्थानीय मान निकालना है तो 4 लिखना है और 4 से पहले जितनी संख्या है 1 2 3 संख्या है तो 3 0 लगा देनी है। तो 4 से पहले 3 0 लगा देनी है। 4 का स्थानीय मान ये है 4000। जैसे हमें 7 का स्थानीय मान निकालना है तो 7 का स्थानीय मान निकालने के लिए 7 लिखेंगे। 7 से पहले जितनी संख्या होगी 2 और 2 4 0 हैं, उतनी ही 0 लगा देंगे। ऐसे स्थानीय मान निकाले जाते हैं। तो स्थानीय मान ऐसे निकलते हैं और फेस वैल्यू ऐसे निकलती है। और संख्या कैसे लिखते हैं ये भी नंबर सिस्टम में आता है। जैसे ये मैंने संख्या लिख दी है, इसमें पहला अंक इकाई का होता है, दूसरा दहाई का होता है, आपने सुना ही होगा, तीसरा सैकड़े का। तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम। 10 पदम तक संख्या होती है, इससे आगे संख्या नहीं होती। संख्या की गिनती में मैथमेटिशियन ने इतने तक की संख्या को रखा है। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम। तो ये संख्या हो गई 98 पदम, 76 नील, 54 खरब, 32 अरब, 19 करोड़ और 87 लाख 65,432। ये संख्या हो गई। तो ये भी नंबर सिस्टम के ये आपको आना चाहिए। इस तरह पदम तक आप इसे मेरे वीडियो से देख के याद कर सकते हैं और कभी भी कहीं भी ज़िंदगी में इसकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो अब हम जिस टॉपिक पर क्वेश्चन आते हैं, 2 अंकों की संख्या। जैसे XY है 2 अंकों की संख्या, इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो 2 अंकों की संख्या को हम नंबर सिस्टम में ऐसे लिखते हैं 10x + y। 10x + y इस प्रकार लिखेंगे हम। जैसे x बराबर 2 रखा और y बराबर 1 रखा, 10 दूनी 20 और 1 21। 21 2 अंकों की एक संख्या है, तो इस तरह हम लिखते हैं। इसके क्वेश्चन ऐसे इस प्रकार आते हैं। और अगर हम इनके अंकों का अंक आपस में बदल देते हैं तो उल्टी संख्या 10y + x भी लिखते हैं हम। तो अगर अंकों का अंक बदल दिए जाएं तो संख्या इस तरह भी लिखी जाती है। वैसे सही XY संख्या 10x + y इस तरह लिखी जाती है। हम इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे इसका क्वेश्चन है एक, अंकों का योग 7 है। किसी संख्या में अंकों का योग 7 है और अगर हम संख्या के अंक आपस में बदल दिए जाएं, मतलब पहले संख्या ये थी 10x + y और संख्या के अंक 10y + x आपस में बदल दिए जाएं तो उन दोनों का अंतर, तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 कम होती है। नई संख्या पुरानी संख्या से, तो पुरानी संख्या ये थी, नई संख्या यह है। अंकों के अंक बदल दिए हैं आपस में। अगर हम इनका अंतर करें तो 27 होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसके क्वेश्चन इस प्रकार ही आते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार इसके आंसर निकलता है। तो 10x + y माइनस 10y हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा बराबर 27। तो हम 10x में से 1x घटेगा तो 9x माइनस 9y हो जाएगा। इसमें 9 को माना जाएगा। x माइनस y बराबर 27। तो हम x माइनस y बराबर 3 आ जाएगा। तो
तो x माइनस वाई बराबर 3 है और x प्लस वाई का मान इसमें दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 7। तो हम अगर इन्हें काटेंगे तो 2x बराबर 10, x बराबर 5 निकलेगा और x का मान अगर हम इसमें रखेंगे 5, 7 इसमें सेकंड समीकरण में रख देंगे। x प्लस वाई बराबर 7, x 5 रखेंगे तो y बराबर 2 आ जाएगा। तो x बराबर 5 और y बराबर 2 वह संख्या है, जैसे x y थी तो वह संख्या 52 है। तो इस तरह के क्वेश्चनों के आंसर निकलते हैं, या आप डायरेक्ट इसमें भी रख सकते हैं x और y का मान। जैसे x का मान 5 है, 10 पंजे 50 और प्लस y का मान 2, जब भी 52 निकलेगा और x y में रखे तो तब भी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं नंबर सिस्टम में इस प्रकार के। तो दोस्तों ये नंबर सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने आपको पढ़ाया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और फॉलो